Hello everyone, welcome back to our channel NCERT Teaching Zone. Today we are going to start a new chapter of class 4th English, Alice in Wonderland. तो आज हम क्लास 4th की NCERT इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे विद वर्ड मीनिंग। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले इसकी हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है सडनली। सडनली मीन्स होता है वेरी क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी से, अचानक से। फिर देखिए स्क्रैम्पर यानी कि टू रन क्विकली, दौड़ना यानी कि बहुत जल्दी से दौड़ना या हड़बड़ाते हुए दौड़ना। फिर देखिए वंडर्ड। वंडर्ड मीन्स होता है समथिंग स्ट्रेंज, यानी कि हैरान होना। किसी चीज़ को जब आप देख के चौंक जाते हैं तो उसे कहते हैं वंडर। फिर देखिए क्यूरियोसिटी यानी अ डिज़ायर टू नो और लर्न, यानी कि वो इच्छा जो किसी चीज़ को जानने और पढ़ने की इच्छा, जिसे हम जिज्ञासु भी कहते हैं। फिर देखिए पॉप डाउन यानी गो टू अ प्लेस ऑन अ लोअर, यानी कि नीचे गिरना, नीचे की तरफ जाना, किसी ऐसी जगह में जाना जो जगह नीचे की तरफ है। फिर देखिए अगला है लैंडेड। लैंडेड मीन्स होता है देखिए लैंड करना, यानी कि कम डाउन टू द लैंड, यानी कि उतरना, जमीन पर उतरना। पाइल मीन्स होता है समथिंग लेइंग इन अ मास, यानी कि किसी चीज़ का ढेर होना, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ का ढेर लगा रहता है। फिर देखिए डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स होता है बिकम लॉस, यानी कि गायब हो जाना। फिर देखिए विस्कस। विस्कस क्या होती है? देखिए लॉन्ग हेयर डेट ग्रो नियर द माउथ ऑफ सम एनिमल, यानी कि वो लंबी लंबी बाल जो कुछ जानवरों के मुंह पे उग जाते हैं, जिसे हम मूछें कहते हैं। जैसे कि बिल्लियों के चेहरे पे, या फिर चूहों के चेहरे पे, या फिर आपने देखा खरगोश के चेहरे पे जो उनकी मूछें होती हैं, जो बाल होती है, उनको कहते हैं विस्कस। तो देखिए अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है एलिस इन वंडरलैंड, यानी कि एलिस नाम की एक लड़की की कहानी है जो कहाँ एक वंडरलैंड में, यानी कि एक ऐसी जगह जो कि हैरान करने वाली, यानी कि जो कि अजूबे से भरी हुई है, ऐसा लैंड। तो ये एक स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। वन डे एलिस वॉज लेइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ बुक। तो एक दिन क्या है, वन डे एलिस जो लड़की थी वॉज लेइंग, सोई हुई थी, कहाँ, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे सोई हुई थी, लिसनिंग टू हर सिस्टर, और अपनी बहन को लेटे लेटे अपनी बहन को सुन रही थी। जो उसकी बहन क्या कर रही थी, रीडिंग अ स्टोरी, जो उसकी बहन क्या एक स्टोरी पढ़ रही थी। तो देखिए सडनली अचानक से क्या हुआ, सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्बर बाय। तो अचानक से उसने क्या देखा कि एक सफ़ेद रंग का वाइट रैबिट देखा जो कि स्क्रैम्बर बाय, यानी स्क्रैम्बर मैंने बताया था आपको, दौड़ना, यानी कि हड़बड़ी में, बहुत जल्दीबाजी में दौड़ते हुए उसने एक खरगोश को देखा। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। अब उसकी कैसी थी, पिंक आइज, यानी कि उसकी गुलाबी आंखें थी, एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away. अब देखिए उसने क्या करा, ही टुक आउट, अपने एक बड़ी सी वॉच निकाली, कहाँ से, फ्रॉम हिज वेस्ट कोट। वेस्ट कोट कौन होता है, जो अंदर की तरफ पहना जाता है, कोट के अंदर भी एक वेस्ट कोट होता है। उस वहाँ से उसने एक पॉकेट से, अपनी जेब से एक बड़ी सी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अप, उसको देख के और वो और भी जल्दीबाजी करने लगा। एंड ही सेड, और उसने कहा, क्या कहा, ओ डियर आई विल बी टू लेट। उसने कहा ओ डियर, हे भगवान, मेरे को लगता है आई विल बी टू लेट, आज मैं लेट हो जाऊंगा। ने कहा कि आज मैं जरूर लेट हो जाऊंगा। सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने सोचा कि देयर वॉज समथिंग डिफरेंट, यानी कि इसमें कुछ अलग है, वेरी डिफरेंट, ये बहुत अलग है, अबाउट दिस रैबिट, ये जो रैबिट है ये काफ़ी अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, क्योंकि ये क्या कर सकता है, बात कर सकता है। एंड इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, इसने क्या पहना है, एक रेड कलर का वेस्ट कोट भी पहना है, क्योंकि रैबिट क्या है, बात नहीं कर सकते लेकिन बोल भी रहा है, और इसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट भी पहना है। एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसने क्या करा है, एक वॉच भी कैरी करी हुई है, उसके पास एक घड़ी भी है। एलिस वॉन्डर्ड, एलिस को क्या बहुत आश्चर्य हुआ। और टॉकिंग रैबिट, उसने कहा एक बोलता हुआ खरगोश। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, और एक ऐसा रैबिट जो कि वेस्ट कोट पहनता है। तो एलिस को उसको देखिए बहुत ही सरप्राइज हुई। देखिए ये जो रैबिट है इसके क्या है, देखिए इसकी आंखें पिंक कलर की है, और इसने क्या, देखिए रेड कलर का ये जो अंदर की तरफ पहना है ये है वेस्ट कोट, और जो ये बाहर पहना है ये कोट है, ये ब्लू कलर का है। और उसने देखिए एक क्या करी थी, उसने
एक घड़ी भी, एक वॉच भी उसने कैरी की हुई थी। तो उसको देख के एलिस क्या है, बहुत ही हैरान हो गई कि ऐसा भी रैबिट हो सकता है। तो उसने कहा एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट। अब एलिस क्या है, वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, यानी कि वो क्या है, जिज्ञासा से, यानी कि उस चीज़ से बर्निंग जलने लग गई। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ये रैबिट। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा। एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने उस रैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो उसका पीछा करने लग गई, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई रैबिट बोल कैसे सकता है और वो ऐसे इतनी बड़ी घड़ी कैसे कैरी कर सकता है। और ये सोच के उसने रैबिट का पीछा किया। फिर देखिए क्या हुआ, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। अब रैबिट क्या है, स्टार्टेड रनिंग, रैबिट ने दौड़ना शुरू किया, एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस ने उस रैबिट को फॉलो करना यानी उसका पीछा करना शुरू कर दिया एलिस ने। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, और जो रैबिट था अचानक से वो क्या गया, पॉप डाउन, यानी कि नीचे की तरफ कूदा, नीचे की तरफ गिरने लगा। कहाँ, अ लार्ज रैबिट होल, यानी कि उसने एक खरगोश का जो होल होता है जिसमें खरगोश रहते हैं, उस होल में उसने छलांग लगा दी और वो नीचे की तरफ गिरने लगा। कौन, रैबिट। एलिस जम्प इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस ने भी उसी रैबिट होल में जंप कर दिया, एलिस भी उसी होल में कूद गई। The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. अब जो रैबिट था went down, वो जाने लगा और नीचे जाने लगा, डाउन एंड डाउन, नीचे नीचे और नीचे की तरफ जाने लगा। कहाँ, उस रैबिट के होल में, उस खरगोश के जो होल था, जो छेद था उसके अंदर, वो और नीचे जाने लगा। अब एलिस सेड अलाउड, और जो एलिस थी वो बहुत जोर से बोली, वेयर एम आई, बोली कि मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने माइल्स यानी कि कितने किलोमीटर नीचे चली गई हूँ मैं। तो उसने कहा कि मैं कहाँ हूँ और मैं कितने किलोमीटर नीचे चली गई हूँ। ये कह के कौन चिल्लाई, एलिस चिल्लाई, क्योंकि वो बहुत नीचे की तरफ गिर रही थी। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसने कहा कि आई मस्ट बी, मुझे लगता है कि मैं समवेयर में जरूर कहाँ पहुँच गई, नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं जरूर अर्थ के सेंटर में पहुँच गई हूँ। उसको लगा कि ये अर्थ है और मैं यहाँ से गिर रही हूँ, गिरते गिरते ये जो सेंटर है अर्थ का, यहाँ पहुँच गई हूँ। और उसने कहा सी वॉन्डर्ड, और वो क्या बहुत हैरान हुई, विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, और उसने कहा कहीं मैं स्लीप होके इस अर्थ से, यहाँ सेंटर में तो पहुंच गई हूँ, कहीं यहाँ से स्लीप हो गई, यहाँ से दूसरी साइड ना गिर जाऊं, अर्थ की दूसरी साइड ना गिर जाऊं मैं। तो ये वो बोली। फिर देखिए फिर क्या हुआ, थम एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, सी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। अब देखिए थम की आवाज आई और एलिस क्या हुई, लैंडेड हो, यानी कि एक जगह पे उतर गई। कहाँ पर, पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तो मैंने आपको बताया पाइल्स में होता है ढेर, यानी कि सूखी पत्तियों के ढेर में वो क्या हो गई, उतर गई। और सी लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों तरफ देखा, क्विकली, उसने फटाफट से अपने चारों तरफ देखा। एंड सडनली सॉ, उसने अचानक से क्या देखा, द राइट रैबिट अगेन, उसने दोबारा से उस वाइट रैबिट को देखा। ठीक है, जब वो नीचे गिरी पत्तियों के ढेर पे, तो उसने अपने चारों तरफ देखा और उसने उस वाइट रैबिट को दोबारा से देखा, उस सफ़ेद खरगोश को। एंड इट डिस्पियर्ड टू सीइंग, और वो क्या हो गया, गायब हो गया। क्या कहते हुए, वो ये कहते हुए गायब हो गया, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। तो उसने कहा कि ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, उसने कहा अरे मेरे कान और मेरी मूछें, उसने, क्योंकि वो भी गिरा था। विस्कर्स आपको पता है, उनके मुंह पे जो बाल होते हैं उससे कहते हैं। हाउ लेट इट्स गेटिंग, बोले कि आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, बहुत लेट हो गया हूँ। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर, अब ऐसा कह के वो तो गायब हो गया। अब एलिस स्टूड अप, एलिस क्या खड़ी हुई, एंड सॉ अ स्मॉल डोर, उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा। अबाउट 15 इंचेस हाई, जो कि लगभग कितने इंच का था, 15 इंच का था। 15 इंच कितना होता है आपको मालूम है, आपकी स्केल होगी उसमें, देखिए आपकी छोटी स्केल में कितना होता है, 6 इंच की स्केल होती है या फिर 12 इंच की स्केल्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो अबाउट उसके उसमें जो आप देखेंगे जो इंच वाला होता है, तो उसमें 15 इंच का वो छोटा सा डोर उसने देखा, यानी कि उतना छोटा होता है कि उसमें से हम पास नहीं हो सकते। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, तो उसके लिए वो बहुत छोटा था
वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि 15 इंच ज़्यादा जो बड़ी जगह नहीं होती है, तो टू स्मॉल, तो वो बहुत छोटा था फॉर हर टू गो थ्रू, तो उस लड़की के लिए बहुत छोटा था, एलिस के लिए, ताकि वो उससे पास हो सके, उससे एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। सी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन, अब उसने क्या देखा, एक ग्लास का टेबल देखा विथ अ गोल्डन, उसमें क्या थी, गोल्डन क्या बनी हुई थी, गोल्डन कीज ऑन इट, जिसके ऊपर एक ग्लास का टेबल था, यानी कि शीशे का टेबल था, जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर की, सुनहरी कलर की की रखी हुई थी, यानी कि चाबी रखी हुई थी। सी टाइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, तो उसने क्या करा, ही ट्राइड, उसने कोशिश करी उस गोल्डन की से उस दरवाजे को खोलने की, और टू हर डिलाइट इट फिटेड, तो वो बहुत खुश हो गई क्योंकि वो जो चाबी थी उसमें बिल्कुल फिट आ गई थी। एंड एलिस ओपन द डोर एंड लॉक्ड इनटू द लवियस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन, तो उसने क्या करा, एलिस ने जैसी चाबी उस दरवाजे में फिट हुई तो वो बहुत खुश हो गई, और उसने जैसे दरवाजे को लॉक को खोला, और खोलने के बाद उसने क्या किया, लोग इन द लवियस गार्डन, तो उसने उसके उस तरफ क्या देखा, बहुत ही लवियस, बहुत ही प्यारा एक गार्डन देखा। शी हैड एवर सीन, जिस ऐसा गार्डन देखा जो कि उसने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था, इतना सुंदर उसने वहाँ पर गार्डन देखा, किसने, एलिस ने। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cold fountains, तो उसने वहाँ पर देखा कि how she longed to be a among those, यहाँ पे बहुत सारे क्या थे, बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर, यानी कि वहाँ पर फूलों की बहुत ही सुंदर सुंदर क्यारियाँ थी, बेड्स ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की क्यारियाँ थी, एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और वहाँ पर क्या थे, ठंडे ठंडे पानी के फव्वारे भी थे, यानी झरने भी थे, कि ये फव्वारा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इतना सुंदर गार्डन था, वहाँ पे पानी के फव्वारा भी था, और छोटी छोटी फूलों की, रंग बिरंगे फूलों की वहाँ पे क्यारियाँ भी बनी हुई थी। बट शी कुड नॉट लेकिन क्या था, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हैड थ्रू द डोर, लेकिन वो वहाँ से अपना सर बाहर नहीं निकाल सकती थी, सिर्फ वहाँ से वो झांक सकती थी, लेकिन वो उस दरवाजे से, अपना उस डोरवे से अपना जो है हर हैड थ्रू द, वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत छोटा था। तो उसने कहा, ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेमेडली लाउडली, तो उसने कहा कि ओ काश, उसने कहा हाउ आई विश, काश मैं इतनी छोटी हो जाती, आई कुड बिकम अ स्मॉलर, काश मैं इस दरवाजे की जितनी छोटी हो, तो उसने कहा कि बहुत ही, उसने अपनी उससे कहा कि काश मैं इतनी छोटी हो जाती कि मैं इस दरवाजे से उस तरफ इसमें निकल पाती, तो ये उसने विश मांगी, किससे विश मांगी, भगवान से कहा कि काश मैं इतनी छोटी हो जाऊं, तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि काश मैं, हे भगवान, मैं इतनी छोटी हो जाऊं कि मैं इस दरवाजे से दूसरी तरफ जा सकूं, तो ये उसने विश मांगी उस सुंदर गार्डन को देख के। तो ये थी हमारी स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड। तो ये जो स्टोरी है वो कहाँ ली गई, अडेप्टेड फ्रॉम द एलिस इन वंडरलैंड बाय लुइस कैरल, तो ये लुइस कैरल की लिखी हुई स्टोरी है, वहाँ से एक एलिस इन वंडरलैंड नाम की एक किताब है, जहाँ जिसका एक छोटा सा हिस्सा है, ये पूरी स्टोरी नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा वहाँ से लिया गया है। अब देखिए इसमें ही कुछ न्यू वर्ड थे, जैसे कि स्क्रैम्पर, जो मैंने आपको बताया था, हड़बड़ाते हुए दौड़ना, हरीड जल्दीबाजी करना, पॉप नीचे की तरफ आपको बताया था गिरना है, डिस्पेयर होना, गैब होना, विस्कर आपको बताया था मूछे जानवरों की। तो ये था हमारा आज का चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।